तो हमारा मन अमुक जगह आसक्त हो रहा है, हमारा मन गलत प्रेरणा कर रहा है, मैं इसको बचाने में असमर्थ हूं, आप कृपा करके बचा लीजिए, आप संभाल लीजिए। वो बोले ना बोले, अर्जी लग गई, वो संभाल। क्योंकि जिनको तुम मानव समझ रहे हो उनके हृदय मंदिर में भगवान बैठे हैं, तुमने उन्हीं से निवेदन किया है। अगर दैन्य भाव से निवेदन कर रहे हो तत्काल सुनी जाएगी। और इसमें एक गुप्त बात, अगर आप उस कार्य में उत्साहित हो करने को और केवल ये वचन से आप बोल रहे हो तो रक्षा नहीं होगी। ध्यान रखना कि भाई दोष से निवृत्ति के लिए हमने कह दिया तुम्हें बचाना हो बचा लेना, अब हम तो जा रहे हैं अमुक कार्य करने, वो नहीं होगा, फिर आपको भोगना पड़ेगा। हृदय से आर्त भाव से कि मैं हार गया। जब आप आर्त होते हैं तो तत्काल अधिकार रक्षा का सामने से प्रकट हो जाता है। और ऐसे चाल, वही कपट इसी को कहते हैं कि हम ऊपर से कह रहे हैं देखो आपके शरणागत बचा लेना, अंदर से कह रहे सामर्थ्य बचा लेना, जा रहे हम कर। ऐसा नहीं, हृदय से नहीं चाहता कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो। पता नहीं कैसे विवश होकर नाथ मुझे सामर्थ्य, एक वो विवशता हृदय की, वाणी की पवित्रता। किसी को भी ऐसे कटु वचन मत कहो। जिस वाणी से तुम नाम जप करते हो उसी वाणी से तुम्हें किसी को दुख पहुंचे, ठीक बात नहीं है। मृदु पवित्र वचन बोलो। पर ये देखो भगवत प्राप्ति के मार्ग वाले ही जो थोड़ा सत्संग सुनते हैं भगवत प्राप्त, ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं होता है, न धर्म का पता न अधर्म का पता, बस जिए चले जा रहे हैं, न लक्ष्य है न कोई, बस ये लोग नहीं समझ पाएंगे। यदि आप वास्तविक शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, किसी को कड़वा मत बोलो। चुगली, इससे वाणी अपवित्र हो जाती है। तुम जानते हो वो ऐसा ऐसा, तुम्हें क्या लेना देना, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुआर। तेरा हृदय पवित्र हो गया क्या? तेरे हृदय में नित्य विहार प्रकट हो गया क्या? अगर वो प्रकट हो गया होता तो सर्वत्र प्रभु दिखते, जब नहीं तो तू अपने को पवित्र कर, दूसरे की चुगली काहे करता है? निंदा, दोष वार्ता, गंदी वार्ता, ये सब वाणी को अपवित्र कर देते हैं। वाणी की पवित्रता है सत्य बोलो, भगवत चर्चा करो। अगर किसी को सलाह देनी, बात करनी है तो जितना ज्ञान है उत्तम, जो संतों से प्रमाणित है, शास्त्र से प्रमाणित है, वो बात बोलो, नहीं तो मौन रहो। आप संसारी पुरुष नहीं है, आप भगवत मार्ग के पथिक है, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो। उचित संभाषण, इसके बाद शांत। व्यापार आदि में बात करना, व्यापार आदि को लेकर वो पूजा है, क्योंकि वो कर्म अर्थ प्राप्ति के लिए हो रहा। अर्थ प्राप्ति, परिवार सेवा, ठाकुर सेवा, संत सेवा, इनके लिए तो मूलतः वो धर्म ही होगा। आप व्यापार में जो वार्ता करते हैं, आप ऑफिस में जो वार्ता करते हैं, बिल्कुल भगवत रहित दिखाई दे रही, लेकिन उसका मूल लक्ष्य है आपका कि अर्थ मिले, और अर्थ से परिवार का पोषण, साधु महात्माओं की सेवा और ठाकुर की, वो मूल धर्म ही हो गया। तो वाणी की पवित्रता सबसे, वाणी से सबसे ज्यादा अपराध बनते हैं। इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। मनमानी जो है बोल दिया, क्या है आपको पता है? आप जो बोलते हैं वो सब आकाश में अभी स्थित है। जैसे कलकत्ता में हो रहा है प्रोग्राम, वो वाणी वहां प्रकट हो रही, वहां गाया जा रहा है, और यंत्र यहां से पकड़ रहा है। कैसे पकड़ रहा है? वो कलकत्ता जाके थोड़ी पकड़ रहा है, वो शब्द आकाश में फैल गया। अब उसके पकड़ने की सामर्थ्य तो यही से पकड़ लेगा वो। अमेरिका की बात यहां सुन लो तो क्या हुआ? अमेरिका पहुंच गया क्या हमारा यंत्र? नहीं, वो यहीं पकड़ रहा है, क्योंकि वो शब्द ब्रह्म में है, आकाश में फैल गया। अब उसको जहां से यंत्र से पकड़ो वहीं से सुन लो। तो ये नहीं कि तुमने बोला वो खत्म हो गया, वो सुरक्षित है। अगर वो सत्य बोला है तो उसका फल मिलेगा, असत्य प्रमाण की जरूरत नहीं, वो खुद प्रमाणित तो है। वाणी को बहुत संभाले, मौन बहुत बढ़िया रहता है। मौन का आश्रय लीजिए। जड़वत मौन नहीं हम कहते कि एकदम वाला नहीं, आवश्यक है जी बोल दिया, हाँ सत्य बोल दिया। प्रपंच के हमारा लक्ष्य नहीं, प्रपंच तो हम क्यों, ग्राम्य वार्ता, लोक वार्ता, ये सब अपना विषय नहीं है। अपना विषय है अपने काम की बात करो, और वो हितकर बात करो। कोई तुम्हें कठोर वचन बोल रहा है, पलट कर तुमने कठोर वचन बोल दिया, तो तुम में उनमें अंतर क्या रह गया? तुमको तो सत्संग मिलता है ना, तुम तो प्रभु के जन हो ना, थोड़ी क्षमता तो आप अपनी बढ़ाइए। जल्दी। पहली है वाणी की पवित्रता, बहुत संभालिए, सत्संगी हो वाणी को। और हमें तो लगता है कि आप सबसे पहले बोलने के पहले एक बार राधा बोलिए, फिर बात कीजिए। आपकी वाणी खुले तो सबसे राधा, श्री राधा, हाँ ऐसा 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 ऐसा, अच्छा राधा राधा, राधे राधे, चलते। मतलब भगवान नाम के बीच में वार्ता हुई तो मंगलमयी हो गई। प्रारंभ का शब्द और अंतिम शब्द राधा होना चाहिए आपका, क्योंकि आप स्वामी जी के परिकर हैं। याद रखिए। सुनो, हाँ नहीं, सुनो राधा जी बोलिए,
और ये हमने अभ्यास कई उपासकों से के देखा कि राधा राधा राधा, हाँ ऐसे राधा 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 नाम उच्चारण, अगर उस शब्द में कोई त्रुटि होगी बीच में वो क्षमा हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभ और आपका अंत शब्द के बीच में राधा राधा है। जो आप बोले वार्ता की, उसका प्रारंभ राधा था और वार्ता समाप्त हुई राधा, वो भजन के अंतर्गत आ। जो उसमें त्रुटि हुई वो राधा नाम की महिमा से नष्ट हो जाएगा। हम घबराहट जो अंदर मान रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसका कारण होता है कि पूर्व की गलतियां और वर्तमान में गलतियां। बिल्कुल बिना किसी क्यों म्यों से स्वीकार कीजिए, पूर्व की गलतियां और वर्तमान की गलतियां। पूर्व की गलतियां हमें उतना घबराहट पैदा नहीं करेंगी, वो आएंगी। वर्तमान के समय में यदि हम सावधान चल रहे हैं तो हमें लड़ने की सामर्थ्य मिलेगी, घबराहट पैदा नहीं होगी। ये बहुत विचारणीय आंतरिक विषय केवल ऊपर से नहीं बोल रहे, ये बहुत शोध करके बात कह रहे हैं। पूर्व का आया हुआ प्रारब्ध हमें घबराहट की स्थिति में फंसाएगा, वर्तमान का पवित्र चिंतन भगवद आश्रय तत्काल निकाल लेगा उसको। जब हम वर्तमान में भी गलतियां करते हैं, जब से याद है तब से आज तक, फिर वो मुझे यही तो हमें दंड मिलता है। अगर बाहरी डंडा पड़े हृदय आनंदित है तो फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। अगर हृदय में बार बार मन मुझे जला रहा है, विषाद दे रहा है, घबराहट पैदा, ये बहुत बड़ी मार होती है। इस मार से बचने के लिए भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करो, वो तुम्हें बल प्रदान करेगा कि तुम गलती ना करो। गृहस्थ धर्म में हो, अपने धर्म का परिचय जानो, उसके अनुसार चलो। बहुत सावधानी, मनोरंजन नहीं, सीमा में मनोरंजन करो। सीमा के बाहर मनोरंजन करोगे अपराध बन जाएगा और वही परस्पर भेद पैदा करके दुख पैदा कर देगा। इसलिए सावधान। आप हमारी बात को अंतर में विचारिए और देखिए और उसका निर्णय पाइए। ये अध्यात्म मार्ग की बातें हैं, इसमें जब चलोगे तो स्वयं सुखी हो जाओगे, परिवार को सुखी रखोगे और बहुत प्यार बढ़ जाएगा, आपका जीवन सुखमय। और जब आप अध्यात्म से बिलक चलते हैं तो समझते हैं कोई जानता नहीं, लेकिन जो जानता है वही आपके जानने वालों में ऐसे आचरण पैदा कर देगा, जलोगे देख देख के और दुखी रहोगे। अचानक कोई बात नहीं है, फिर भी आपके अंदर विषाद होगा, शोक होगा, भय होगा, घबराहट होगी। इससे बचने के लिए निर्भय पद भगवान का आश्रय, नाम जप और सही आचरण, फिर आपके देख लेना, फिर घबराहट पैदा नहीं। मृत्यु की बात सुनकर घबराहट पैदा नहीं होगी। ये बात सुन, मृत्यु जैसी घबराहट और कौन पैदा कर सकता है? बहुत बड़ी घबराहट, लेकिन उसमें भी आपके सब जग मरने से डरा मेरो मन आनंद, मेरो मन आनंद। देखो, मृत्यु जहां ऐसी भयानक घबराहट पैदा करने वाली है, वहां उपासक क्या कह रहा? मेरो मन आनंद, कब मरी हो और कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। इसलिए नाम जप करो, सही आचरणों से चलो, मन गंदे आचरणों की तरफ प्रेरणा करे, उसको डांट लगाओ, उसके अनुसार ना चलो, सब ठीक हो जाए।